हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे जेईई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन। ओके, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, समझ लेते, उसके बाद सोल्यूशन की बातें करेंगे। ठीक है, चलो। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये तो प्रीटी स्टैंडर्ड स्टफ। ठीक है, एंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ यू नॉट। ठीक है, ओके, इनिशियल स्पीड यू नॉट दिया हुआ, अंडरलाइन कर लेते। ठीक है, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द टाइम इज v1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है, मैंने प्रोजेक्टाइल का यू नॉट से फेंका विद सम एंगल थीटा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम उसने फिर से ग्राउंड को हिट किया, तो इस पूरे इंस्टेंस में हमें एवरेज वेलोसिटी, उन्होंने एवरेज वेलोसिटी की लोग बात कर रहे हैं, और इस एवरेज वेलोसिटी को उन्होंने v1 से बोला है। ठीक है, बता दूंगा एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड the ball rebounds at the same angle theta but with reduced velocity of u naught by alpha। ठीक है, अभी ये बात यहाँ पर देखो, डायग्राम में भी दिया हुआ है। ओके, डायग्राम में बोला गया, लेट से मैं अज्यूम करूंगा कि कोई थीटा एंगल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थीटा एंगल अज्यूम करूँ तो ये एंगल भी थीटा है, सारे एंगल्स थीटा ही है। ओके, ये अच्छी बात है, हमें एंगल्स में ज़्यादा डील नहीं करना, एंगल आपका कांस्टेंट ही रह रहा है। बट आपका जो वेलोसिटी है, अगर इनिशियली वो यू नॉट से अगर मैं फेंक रहा हूँ, तो बाद में ये यू नॉट बाय अल्फा होने वाला है। मतलब हर बार क्या होने वाला है, उसका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा टाइम्स कम होगा। तो इनिशियली यू नॉट था, सेकेंड इसमें वो यू नॉट बाय अल्फा हो जाएगा, थर्ड उसमें वो यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि वो अल्फा टाइम्स कम 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 होते जाएगा, बट एंगल वही रहने वाला है। ठीक है, इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये यहाँ पर डॉट डॉट डाल देता हूं मैं, सो समझ जाओ कि ये काफी बार इसका मोशन कंटिन्यू हो रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन इज 0.8 टाइम्स वी नॉट। ठीक है, अभी सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि v1 क्या है। ठीक है, v1 आपका है एवरेज वेलोसिटी एकदम पहले वाले ड्यूरेशन का, मतलब जो पहले वाला प्रोजेक्टाइल है उसके लिए। और ये 0.8 इंटू वी1 क्या है, ये पूरे ड्यूरेशन के लिए, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एकदम लास्ट तक। ठीक है, आपका जितना भी एवरेज वेलोसिटी होने वाला है वो 0.8 टाइम्स v1 है। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एकदम एग्जैक्टली स्टार्ट थोड़ा समझ लेंगे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला है कि मैंने यू नॉट से फेंक रहा हूँ, थीटा एंगल पे फेंक रहा हूँ। ठीक है, और जब वो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जब पहली बार वो ग्राउंड को हिट कर रहा है इस पूरे इंस्टेंस पे, उसका एवरेज वेलोसिटी v1 है। ओके, और ये पूरा फिर ये सिलसिला चलता जाएगा। बस यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा टाइम्स कम होगा। ओके, तो ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी बन रहा है वो 0.8 टाइम्स v1 बन रहा है। ठीक है, हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो यार एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले किसी भी प्रोजेक्टाइल का, तो बहुत सिंपल सी बात है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, रेंज के बराबर ही हो रहा है। टोटल टाइम कितना, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम है उसी का फॉर्मूला है। तो बहुत ईजिली हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है, आपका एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा v1। ओके, आपका v avg लिखूंगा, जो आपका v1 के ही बराबर है, जो दिया हुआ है, बिकॉज v एवरेज को v1 से डेजिग्नेट करना है। वो आपका हो जाएगा रेंज अपॉन टाइम। ओके, तो रेंज तो चाहिए तो यहीं पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ओके, तो आपका रेंज कितना होता है, आपका रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, इसे मैं डिवाइड करूंगा टाइम पीरियड के साथ, तो वो 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें वैसे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आपका g और g कट जाएगा, यहाँ पे u और ये u कट जाएगा। करेक्ट, ये साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है। तो इन जनरल आपका बचा क्या, इन जनरल आपका सिंपली वही u cos थीटा ही बच रहा है। ठीक है, ये सिंपली आपका u cos थीटा ही यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये आप अगर फॉर्मूला से नहीं करना, नॉर्मल वे से भी सोच सकते हो कि यार यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है, रेंज भी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिंपली u cos थीटा आ रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर लेट से मुझे इस सारे v1 का भी एवरेज निकालना है,
मतलब इसका एवरेज वेलोसिटी, उसका एवरेज वेलोसिटी, इसका एवरेज वेलोसिटी, इन सबका मुझे एवरेज निकालना है। तो इन जनरल वो क्या होगा, हमारा जो वी एवरेज, और इसे मैं बोल रहा हूँ नेट। ये पहले वाला जो पहले वाला जो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन निकाला है ना, ये सिर्फ पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए है। यहाँ पर मैं जो वी एवरेज नेट निकाल रहा हूँ ये इन जनरल जितना भी है सारे के सारे प्रोजेक्टाइल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ओके चलो, अभी टोटल ये होने वाला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, सारे के सारे रेंज का यहाँ पर एडिशन होगा। ओके और टोटल टाइम क्या होगा, सारे के सारे प्रोजेक्टाइल के टाइम का एडिशन होगा। तो ये सिंपली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये आपका होने वाला है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सर रेंज है, ये जितना भी है इनफाइनाइट तक जाएगा अभी। ठीक है, आपको वो जीपी का फॉर्मूला, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आने वाला है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, चलते जाओ यार। ठीक है, और ये जो एवरेज वेलोसिटी उन्होंने बोली है, ये आपका 0.8 टाइम्स V1 बोला है। ये V1 की ये वैल्यू है। ठीक है, ये आपका V1 है, तो इसका 0.8 टाइम्स ये होने वाला है। तो आपको अभी बस क्या करना है, आपको रेंज का और टाइम पीरियड के फॉर्मूलाज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने हैं। ठीक है, और फिर जो भी कैंसिल आउट हो गए कॉमन लेके देखते करना है। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि चेंज थीटा में नहीं हो रहा है, चेंज आपका बस आएगा अपना वेलोसिटी प्रोजेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका R1 क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपका R1 होने वाला है सिंपली U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। करेक्ट, आपका R2 क्या होगा, अभी यहाँ पर U के बदले U बाय अल्फा सब्सटीट्यूट करना है। गेटिंग इट, तो उसका स्क्वायर होकर यहाँ पर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय अल्फा स्क्वायर जी। करेक्ट, फिर होगा प्लस, यहाँ पर होने वाला है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय अल्फा रेज टू 4g एंड सो ऑन। यहाँ पे अल्फा के स्क्वायर में वो आगे बढ़ेगा एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट जी पे यहाँ पर हो जाएगा। द होल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड आपका होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी प्लस, अगले वाले में u के बदले u बाय अल्फा डालना है, तो ये बन जाएगा आपका 2u साइन थीटा बाय अल्फा टाइम्स जी। करेक्ट, उसके बाद ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय अल्फा स्क्वायर टाइम जी एंड सो ऑन। ठीक है, ये अभी आपको दिखने में बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में बहुत इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉमन है। ठीक है, इसे मैं फॉर नाउ 0.8 टाइम्स V1 के बदले सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। वो एक्चुअली में V1 के बदले मुझे u cos थीटा ही डालना है, तो लाइक आगे जाके और भी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। ओके चलो, अभी आगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में जो कॉन्स्टेंट निकलता है, जो कॉमन निकलता है वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये सारा का सारा कॉमन निकल रहा है। तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा रेज टू 4 प्लस सो ऑन, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑफकोर्स मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला मुझे अप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। मैं डिनोमिनेटर में भी देख लेता हूँ। डिनोमिनेटर में अगर डालूंगा, डिनोमिनेटर में लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी कॉमन निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर सो ऑन, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है ये किसके बराबर है, ये 0.8 टाइम्स V1 के बराबर है। V1 के बदले मुझे क्या डालना है, मुझे u cos थीटा डालना है। ठीक है, तो u cos थीटा में यहाँ पर डाल दूंगा। अभी जो जो चीज़ें कॉमन निकलती है, फिर जो जो चीज़ें कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर देते हैं। सबसे पहले मैं जो साइन 2 थीटा है, इसके बदले मैं 2 साइन थीटा cos थीटा लिख देता हूँ। ओके, साइन 2 थीटा के बदले मुझे लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, एक u स्क्वायर तो है ही। ओके, तो u स्क्वायर तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर आ रहा है आपका 2 साइन थीटा cos थीटा। क्यों लिखा, बिकॉज मुझे चीज़ें कैंसिल आउट करनी है और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अभी कैंसिलेशन शुरू करते हैं। ध्यान रखना कैंसिलेशन में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यार देखो, ये u और ये यहाँ पर ये u स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये g और g तो ऑफकोर्स कैंसिल आउट हो ही रहा है। यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। ये 2 और 2 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। गेटिंग इट। उसके बाद देखो यार, डिनोमिनेटर तो पूरा ही चला गया डिनोमिनेटर के टर्म्स में। यहाँ पर ये u cos थीटा बच रहा है, और वो u cos थीटा भी आपका किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आपका जो आपके RHS में है वो आपका u cos थीटा, और यहाँ पर भी मेरा u और ये cos थीटा। तो इन जनरल सब कुछ ही कैंसिल आउट हो रहा है।
तो आपका एक तो ये ऊपर वाला अल्फा एक्सप्रेशन है और ये नीचे वाला अल्फा का एक्सप्रेशन है, ये सारा का सारा आपका 0.8 के बराबर है। ओके, तो आपको एक अल्फा में बहुत अच्छी अभी इक्वेशन बनानी है, इन जनरल आपको अल्फा इवैल्यूएट करना है, देखते कैसे करेंगे। तो आपके इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आपका कॉमन रेशो। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉमन रेशो आपका 1 से छोटा होना चाहिए, तभी जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, न्यूमरेटर में आने वाला है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। तो 1 माइनस आपका कॉमन रेशो 1 बाय अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 1 बाय अल्फा स्क्वायर आएगा। तो होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो पर 1 बाय अल्फा है। ये पूरा का पूरा आपका 0.8 के बराबर होने वाला है। ठीक है, अभी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आपका बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 द होल अपॉन, अच्छा अल्फा स्क्वायर तो मैंने ऊपर डाल दिया है। ओके, चलो इतना आ गया आपका, मैं ये सिर्फ न्यूमरेटर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ये अल्फा स्क्वायर ऊपर चला गया, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, ओके अल्फा यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका 0.8 के बराबर है। अभी ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 के बदले में लिख देता हूँ अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1। जाहिर सी बात है क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज जो डिनोमिनेटर में जो अल्फा माइनस 1 है, मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा, अल्फा माइनस 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अगेन ये अल्फा भी कैंसिल आउट कर सकते हो, स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हो, तो बहुत ही क्लीन इक्वेशन हमें यहाँ पर बन रही है। इन जनरल में अल्फा ही निकालना था, तो यहाँ पर बचा क्या अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये आपका 0.8 के बराबर है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लो यार, अल्फा का कितना हो जाएगा 0.8 अल्फा प्लस 0.8, करेक्ट। ये 0.8 अल्फा में उधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर 0.2 अल्फा आपका 0.8 के बराबर है। फाइनल आपका अल्फा कितना हो जाएगा 0.8 अपॉन 0.2 जो कि 4 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है, तो इन जनरल आपका जो भी वेलोसिटी था वो 4 टाइम्स हर बार कम हो रहा है। तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप आंसर था, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4 आपका यहाँ पर आंसर है। ओके, तो एक बार फिर से एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पहले तो प्रोजेक्टाइल का हमें एवरेज वैल्यू निकालना था, तो एक ही यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है, आपका एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर सिंपली डिस्प्लेसमेंट के बदले हमने रेंज लिया है, टाइम के बदले जो टाइम का एक्सप्रेशन था वो लिया है, एंड सिंपली सब्सटीट्यूट करके बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हमें आंसर आया है। ओके, आई होप आपका सोल्यूशन क्लियर है, आई होप आपका समझ में आया हो। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्लियर कर दूंगा। और इसी के साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन का या फिर किसी कॉन्सेप्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए होगा तो मुझे बता देना, अवेलेबल करवा के दे दूंगा। टिल देन बाय बाय, सी या एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।